अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अला नबील व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यूपी रूहानी अमजद चैनल पर तमाम भाइयों का खैर मकदम करता हूँ। मैं गुलाम मुफ्ती आजम हिंद मोहम्मद अय्यूब नूरी रजवी। मैं आज अपने तमाम भाइयों के लिए दो नक्श लेके हाजिर हो चुका हूँ। तो ये दो नक्श मेरे भाइयों ऐसे ज़बरदस्त हैं, मैं इन नक्शों की क्या तारीफ़ करूँ। इन नक्शों की मैं तारीफ़ तो कर ही नहीं सकता। ये ऐसे ज़बरदस्त और ऐसे बेहतरीन ताबीज़ हैं। तो इन ताबीज़ों का क्या तरीका है, कैसे इस्तेमाल करे जाएंगे, वो मैं आपको बता दूँ। अगर मरीज़ बहुत कमज़ोर है और असरात वाला का असरात है या कराया हुआ है या लगाया हुआ है और आप चक्कर लगाते लगाते मौलवियों के पंडितों के भगत के पास परेशान हैं, पैसा खर्च करते करते परेशान है, मगर आपका मरीज़ कहीं पर भी सही नहीं हो पा रहा है, तो मेरे भाइयों आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं असरात बला का ख़त्म करने का पूरा तरीका मैं आपको निचोड़ डाल दूँगा। आज मैं पहली वीडियो डाल रहा हूँ मैं, और इसके बाद वैसे तो नक्श ताबीज़ मैंने असरात बला के और भी डाल रखे हैं, मगर मैं यहाँ आन के इसका मुकम्मल तोड़ कर रहा हूँ। मैं आज मैं दो नक्श डाल रहा हूँ, उसके बाद कल मेरी दूसरी वीडियो जो आएगी उसमें मैं असरात बला का फाइनल कर दूँगा। तो मेरे भाइयों ये दो नक्श अच्छी तरीके से जाफ़रान और गुलाब से इसे अच्छी तरीके से लिख लें, और लिखते समय अगरबत्ती वगैरह कमरे में ज़रूर सुलगा लें। कमरा भी आपका साफ़ सुथरा हो, किसी किस्म की उसमें कोई दिक्कत वगैरह परेशानी वगैरह ना हो, और उसमें खुशबू घर में महकती हो, तब इसे अगरबत्ती सुलगती हों, तब इन दोनों ताबीज़ों को लें। और आदमी बागुसल बावजू हो अच्छी तरीके से, और अपने जिस्म में इत्र वगैरह भी अच्छी तरीके से लगा लें। इत्र चाहे बेले का हो या गुलाब का हो या चमेली का हो, कोई सा भी हो, इत्र जरूर लगा लें। और उसके बाद किबला की तरफ मुँह करके इस नक्श को लिख लें। और ये दोनों ताबीज़ जो लिखे हैं दिए हैं मैंने, दोनों ताबीज़ अलग अलग लिखना है। सीधे हाथ का सीधे हाथ में बांधा जाएगा, उल्टी तरफ का उल्टे हाथ में बांधा जाएगा। और उसके बाद करना यह है कि जैसे सुबह को आपने बांध लिए तो दोपहर को सीधे हाथ का खोल के उल्टे हाथ में बांध देना है, उल्टे हाथ का खोल के सीधे हाथ में बांध देना है। फिर शाम को इसी तरीके से शाम को सीधे हाथ का खोल के उल्टे हाथ में बांध देना है, उल्टे हाथ का खोल के सीधे हाथ में बांध देना है। इसी तरीके से सुबह शाम आपको इन ताबीज़ों को रद्द बदल करना है। और जब तक मरीज़ आपका सेहतयाब ना हो जाए, परेशानी दूर ना हो जाए, जब तक इस काम को आप रद्द बदल करते रहें। तो मेरे भाइयों जो ताबीज़ हैं मैंने आपको दिखा भी दिए हैं अच्छी तरीके से, बाकी मैं इनकी चाल भी डाल देता हूं मैं आपको, जिससे किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी आपको लिखने में ना आए। तो मैं चाल भी मैंने डाल दी है, और नक्श भी मैंने आपको अच्छी तरीके से दिखा दिए हैं। अब किसी वजह से अगर मरीज़ ज़्यादा कमज़ोर है और हाथ में बांधने में दिक्कत परेशानी हो रही है और रद्द बदल करने में परेशानी हो रही है, या मरीज़ खुद नहीं बांध पा रहा है, तो मरीज़ की चारपाई पे भी रख सकते हैं। पहले सीधी तरफ का ताबीज़ उल्टी तरफ रख दें और उल्टी तरफ का सीधी तरफ रख दें। इस तरीके से ये रद्द बदल किया जाएगा। जैसे दोनों तरफ एक सीधे हाथ पे हुआ है उल्टे हाथ का, तो सीधे हाथ का सीधी तरफ खटिया कर रख दें चारपाई पे, उल्टी तरफ का उल्टी तरफ रख दें। और इसी तरीके से जब मरीज़ लेटा हुआ हो और उसके ऊपर से ताबीज़ उतार के साइड से ऊपर से उतरता हुआ जाए, इस साइड में धर दें, और इधर का ताबीज़ ऊपर से उतार के इस साइड में धर दें। ताबीज़ को ऊपर से ही रद्द बदल करना है। तो मेरे भाइयों ये तरीका मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो मेरे भाइयों मेरे इन दोनों ताबीज़ से मेरे तमाम ही भाई काम लें, और मेरा यूपी रूहानी अमला चैनल से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के घंटी दबा लें, जिससे मेरी नई नई जानकारी नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मेरे तमाम भाइयों सब्सक्राइब करने का लाइक करने का कोई पैसा नहीं आता है मेरे भाइयों। कम से कम मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो ऐसे ऐसे नक्श डालता हूँ मैं, तो कम से कम आपका प्यार मोहब्बत कुछ तो मिलना चाहिए मेरे भाइयों। तो एक लाइक कर दें, जिससे
इंशाअल्लाह ताला मुझे भी खुशी हासिल हो और आपका भी इंशाअल्लाह ताला काम अच्छी तरीके से होता रहे। आपकी भी परेशानियाँ मौला ताला आपके हबीब सदके तौफील में तमाम परेशानियाँ आपकी दूर कर दे और आपका कोई मरीज़ है उसे सेहतयाब कर दे अपने पीर मुर्शिद के वसीले से, अल्लाह के रसूल के वसीले से, तमाम वलियों के वसीले से, मेरे गौस आज़म पीरान की तस्वीर के वसीले से मौला ताला आपको मरीज़ को सेहतयाब कर दे और किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहा। तो मेरे भाइयों, ये मेरी वीडियो है, दूसरी वीडियो इंशाअल्लाह ताला मैं कल इंशाअल्लाह ताला लेके फिर मैं हाजिर होता हूँ मैं। जब तक इस फ़कीर को इजाज़त दें और दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।